हेलो दोस्तों, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पर। आपके जो एग्जामिनेशंस चल रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में एक आपका पेपर है डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस किससे रिलेट करता है? जब भी हम किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज को मेंटेन करना पड़ता है। डिफरेंट लेटर्स हैं हमारे, रिज्यूमे हैं हमारे, डिफरेंट इंक्लोजर्स हैं हमारे। ठीक है, तो इन सब का हम क्रिएशन कैसे करते हैं, किन स्किल्स को यूज करके, किन फॉर्मेट्स को यूज करके हम इनको बनाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट रिपोर्ट राइटिंग के, तो इससे रिलेटेड हमारा एक पूरा पोर्शन है जिसको कवर करके हमारा एक पेपर बनाया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस। तो इससे रिलेटेड जो हमारे डिफरेंट मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो कि ओवरऑल इसके कंटेंट्स को रिलेट करते हुए हैं, आज के वीडियो में हम उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जहां पे हम कोशिश करेंगे कि जो आपका पेपर है डॉक्यूमेंटेशन का उसके एक एक कंटेंट्स को हम यहाँ पे कवर करें। बेसिकली क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले हम एक बार कोशिश करेंगे कि हम ये सबसे पहले समझ लें कि डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस में हम किस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पेपर वर्क्स होते हैं और उन पेपर वर्क का जो एक स्ट्रक्चर है, एक क्राइटेरिया पहले से डिसाइडेड है कि किस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें अपने डिफरेंट पेपर वर्क्स को करना है, किस तरीके से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, किन फॉर्मेट्स का यूज किया जाता है, फॉर्मल बेसिस पे किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, इनफॉर्मल बेसिस पे किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट्स किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, रिपोर्ट्स कितने पेजेस में प्रिपेयर किए जा सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके बेस पे हम अपने रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हैं, कितने टाइप्स के रिपोर्ट हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, मेमोरेंडम क्या होता है, रिज्यूमे क्या होता है। ठीक है, और इन सबको प्रिपेयर करने के क्या क्या डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, इनक्लोजर क्या है, इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और पूरे एक एक एमसीक्यूज को डिस्कस करते हुए हम कोशिश करेंगे कि इस पेपर से रिलेटेड डिफरेंट जो एमसीक्यूज हैं उनको कवर कर सके। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज के वीडियो को। और आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड है हमारे डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस। इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। यहाँ पे पार्ट ए है हमारा, कुछ और पार्ट्स के थ्रू भी हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज और कवर करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम पार्ट ए यानी हमारा ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुछ बंडल ऑफ क्वेश्चंस है जिनको हम आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इट इज अ नेम गिवन टू दैट फाइल। क्या इसमें से है जो कि एक फाइल के नाम को डिफाइन करता है? तो फाइल नेम जो होता है वो किसी भी फाइल के नेम को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइल नेम। फाइल नेम क्या होता है? किसी भी एक फाइल के नाम को डिफाइन करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ रिज्यूमे। रिज्यूमे बेसिकली क्या होता है कि जब हम एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हमारे पास में क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या स्किल्स हैं, कितने एक्सपीरियंसेस हम अटेन किए हुए हैं, इन सारी चीज़ों को हम एक फॉर्मेट के बेसिस पे एक रिज्यूम तैयार करते हैं, एक रिज्यूमे तैयार करते हैं और उसको हम एक ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करते हैं, जिसके बेसिस पे हमारी एनालिसिस की जाती है और जिसके बेसिस पे हमको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ रिज्यूमे। तो यहाँ पे देखिए, रिलीजियस एफिलिएशन ये तो हमारे रिज्यूमे का पोर्शन नहीं है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री हम डालते हैं इसमें कि हम अभी तक कहाँ कहाँ पे काम कर चुके हैं, क्या क्या हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि हमारा क्या नाम है, हमारा क्या एड्रेस है, हमारा क्या बैकग्राउंड है, इन सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन को भी हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इसमें ऐसा है जो रिज्यूमे का पार्ट नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए, रिलीजियस एफिलिएशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रिपोर्ट और अकाउंट इज एन। अगर हम एक रिपोर्ट की बात करते हैं या एक अकाउंट की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा एक रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जहां पे नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि हमारे कामों में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशनल वर्क।
ठीक है। तो रिपोर्ट एक अकाउंट है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि हम काम को कर सके, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑफ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिपोर्ट्स के थ्रू हम शो कर पाते हैं। तो रिपोर्ट्स किसके रिजल्ट होते हैं? एक्सपेरिमेंट। जो भी कुछ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो भी हम रिपोर्ट में अपने मेंशन करते हैं। जिस भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, इंक्वायर कर रहे होते हैं, उसको भी हम अपने रिपोर्ट में मेंशन करते हैं कि हमने किस पोर्शन पे या किस प्रोजेक्ट के किस पोर्शन पे हमने इन्वेस्टिगेट किया, किन किन चीजों की हमने इंक्वायरी करी। तो ये सारी ही चीजों के बेस पे एक रिपोर्ट का रिजल्ट प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कॉमन फॉर्मेट फॉर रिपोर्ट राइटिंग्स आर। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वो कॉमन फैक्टर होता है, फॉर्मेट होता है जो कि रिपोर्ट राइटिंग में हमें यूज करना होता है। तो हमेशा याद रखिएगा हम मेथड और उसके जो स्ट्रक्चर है दोनों ही चीजों को मेंशन करते हैं अपने रिपोर्ट में। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी आएगा, मेथड भी आएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी बोथ ए एंड बी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब पूछ रहा है द स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग एज। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि जब भी हम एक रिपोर्ट राइटिंग या किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो हमेशा कुछ एक उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका फॉर्मेट होता है और उसी बेसिस पे हम उसको तैयार करते हैं। तो जब कभी भी हम रिपोर्ट राइटिंग के स्ट्रक्चर की या फॉर्मेट की बात करते हैं तो वो जेनरे में होता है। हमेशा याद रखिएगा कि रिपोर्ट राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो जेनरे स्ट्रक्चर में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है आपसे, APA स्टाइल स्टैंड्स फॉर। APA एक स्टाइल होता है, तो ये किस चीज को रिलेट करता है यहाँ पे? तो देखिए APA का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। आइए ढूंढते हैं कौन से ऑप्शन नंबर में है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। APA का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये भी देखिए एक फुल फॉर्म है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ISSN स्टैंड्स फॉर। ये एक नंबर होता है हमारा इंटरनेशनल सीरीज का। आइए देखें यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सोशल नंबर, इंटरनेशनल सोर्सेस सीरीज नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरीज नंबर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरीज नंबर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, रिपोर्ट यूजेस फीचर्स एज। तो रिपोर्ट में किस तरह के फीचर्स को यूज करते हैं? तो हम इमेजेस का यूज करते हैं, ग्राफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टैब्यूलेशंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ग्राफिक्स एंड इमेजेस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, रिपोर्ट राइटिंग बाय द इंडिविजुअल शुड बी रिटन इन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस पर्सन के द्वारा एक रिपोर्ट राइटिंग लिखा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन के द्वारा हमेशा रिपोर्ट राइटिंग लिखा जाता है, यानी जो पर्सन उस रिपोर्ट को लिख रहा है वो खुद को मेंशन करके उस रिपोर्ट को मेंशन करता है, लिखता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। अब अगर हम रिपोर्ट के टाइप की बात करें तो बेसिकली 3 तरह के रिपोर्ट्स होते हैं हमारे, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से पूछ रहा है कौन सा टाइप को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे पूछा हुआ है, विच थिंग वी नीड टू डू इन रिपोर्ट, इन राइटिंग रिपोर्ट। किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है हमको जब हम रिपोर्ट को लिखते हैं? पहला है हमारा, रिकॉर्ड द सर्वे नॉट कैरी आउट, रिकॉर्ड डिलीटेड डेटा, रिकॉर्ड द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड द ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं हम रिपोर्ट में? किन चीजों की जरूरत होती है? जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसी को तो मेंशन करते हैं हम रिपोर्ट में कि क्यों हम रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या हमारा मेन इंफॉर्मेशन है जिसको हम रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं रिपोर्ट्स में। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी रिकॉर्ड द ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज्ड टू बी। हमेशा याद रखिएगा बिल्कुल क्लियर, एम्बिगियस हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी लिखने का तरीका है, हमेशा बिल्कुल कैसा होना चाहिए?
हमेशा होना चाहिए एम्बिगियस, यानी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साउंड नेचर का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा लैंग्वेज हो जाएगा दैट विल बी एम्बिगियस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग 14th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14 पूछ रहा है आपसे, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन, किस मैनर में हमेशा हमें रिपोर्ट को लिखना चाहिए? तो हमेशा सीक्वेंस में लिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दैट विल बी सीक्वेंशियल मैनर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है आपसे, द डेटा प्रोसीड टू सपोर्ट द रिकमेंडेशन शुड बी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो डेटा हम यहाँ पे मेंशन करते हैं वो कैसा हमेशा होना चाहिए? एक्यूरेट, अनरिलायबल, इनकम्प्लीट, ऑल ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है एक्यूरेट डेटा हमें मेंशन करना होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्यूरेट। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विच टर्म बिलो refers to the process of transmitting information from one person to group of another। हम सब जानते हैं जब भी हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कोई एक पर्सन अपने फैक्ट्स, आइडियाज, इमोशंस, इंफॉर्मेशन को किसी अनदर पर्सन को एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ बिजनेस लेटर कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोर्स एंड कंटेक्स्ट। हमेशा याद रखिएगा जहां पे एक रिपोर्ट में किसी भी एक बिजनेस लेटर में जहां पे सोर्सेज और कंटेक्स्ट लिखा होता है ना, उसको हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं कि किस रेफरेंसेस के बेसिस पे हमने इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करा है। तो सोर्स और कंटेक्स्ट मेंशन करते हैं हम रेफरेंस लाइन के अंडर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द लेंथ ऑफ इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट शुड बी। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम किसी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो हमेशा वो 1 से 3 पेजेस के अंडर में होने चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए, 1 to 3 पेजेस। ठीक है, गलती से 13 मत यूज कीजिएगा, यहाँ पे 1 to 3 पेजेस है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, रिपोर्ट शुड प्रेफरेबली राइट। अभी हमने डिस्कस किया सीक्वेंशियल मैनर में होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीक्वेंशियल मैनर। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ रिपोर्ट इज रिपोर्ट ऑफ एक्शन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा रिपोर्ट है जो एक्शंस को रिपोर्ट करता है। तो हमेशा याद रखिएगा एक्शंस को रिकॉर्ड करने वाला जो रिपोर्ट होता है उसको रिकमेंडेशन या रिकमेंडेड रिपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यहाँ पे पूछ रहा है, फॉर्मल रिपोर्ट कैन बी कैटेगराइज्ड एज। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम फॉर्मल रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनको डिफाइन करता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, तो इंफॉर्मेशनल भी होता है, एनालिटिकल भी होता है, रिकमेंडेशंस भी मेंशन होते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, विच पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर स्टेट्स दैट द ब्रोचर इज प्लेस्ड इन द एनवेलप। हमेशा याद रखिएगा ऐसा बिजनेस लेटर जिसमें ये मेंशन हो या ये स्टेट हो कि ब्रोचर एनवेलप में मेंशन्ड है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, टाइप ऑफ मेजर लेटर फॉर्मेट्स आर। हमेशा याद रखिएगा कि जब हम लेटर के फॉर्मेट्स की बात करते हैं तो 3 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल लेटर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, द पर्पस ऑफ ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट इज। ट्रबल शूटिंग यानी प्रॉब्लम को हमको रिजॉल्व करना है। आइए देखें, एनालाइज द प्रॉब्लम, इनकरेक्ट द डिफीट, डिसलोकेट द डिफीट, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एनालाइज द प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे तभी हम उन प्रॉब्लम्स को
एलिमिनेट भी कर पाएंगे, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी एनालाइज द प्रॉब्लम। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, रिपोर्ट इज शुड बी इन फैक्ट फाइंडिंग नॉट फॉल्ट फाइंडिंग नन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, रिपोर्ट्स हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम फाइंडिंग्स देख सकें एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट रहे, ठीक है, किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो यहाँ पे फाइंडिंग्स के लिए बनाते हैं, शुड बी फाइंडिंग्स। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, रिपोर्ट डिस्कस अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से डिस्कस किया जाता है, बिल्कुल हम उसको डिटेल में मेंशन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, उसको कहाँ कहाँ पे लोकेट किया गया है, उसके वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन सारी चीज़ों को हम अपने रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। तो हमेशा जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम अपने डिस्कस्ड मैनर में दिखाते हैं, यानी पूरे डिटेल मैनर में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डिटेल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, इन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स आर। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स में क्या आता है आपका, ऑर्गेनाइजेशनल डोंट समथिंग, प्रॉब्लम सिम्टम्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन प्रोजेक्ट। जो भी हमारे इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किए हैं उस प्रोजेक्ट को जब भी हमने एलोकेट किया और उस प्रोजेक्ट पे जब हम डिफरेंट एनालिसिस कर रहे थे, तो जो कुछ भी हमने पर्सनल डिटेल्स एनालाइज की हैं उनको हम मेंशन करते हैं इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट में। तो यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन प्रोजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, इन रिपोर्ट द इंफॉर्मेशंस ओनली। किस तरह के इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं, प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, वेरी शॉर्ट ये भी दिखाते हैं, मंथली बजट्स एंड स्टाफ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए हम हर तरह के इंफॉर्मेशन को शो करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, अ मेमोरेंडम, जिसे हम शॉर्ट में मेमो भी बोलते हैं, इज कंसीडर्ड अ ब्रीफ फॉर्म ऑफ राइटिंग कम्युनिकेशन फॉर। हमेशा याद रखिएगा मेमोरेंडम जो होता है वो फॉर्मल रिपोर्ट्स के प्रिपरेशन में बनाया जाता है या फॉर्मल बिजनेस लेटर के यूज में बनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मेमोरेंडम है एक ब्रीफ होता है, वो किस तरह के इसमें बनाया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा फॉर्मल यूज के लिए मेमोरेंडम्स का प्रिपरेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा यहाँ पे, विच टाइप ऑफ प्लान फॉर प्रिपेयरिंग which type of plan for preparing a formal report draws invalid conclusion, decide on recommendation, formulate the specific question, all of these। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा जब भी हम किसी फॉर्मल रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं तो हमेशा हम किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी, फॉर्मुलेट द स्पेसिफिक क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, विच इज वन ऑफ द एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द इनफॉर्मल रिपोर्ट। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से एक फॉर्मल रिपोर्ट का एम्बॉडीमेंट है। तो हम हमेशा इनफॉर्मल में अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से रिपोर्ट्स को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट, क्योंकि पीरियोडिक रिपोर्ट की बात करें तो ये आपके फॉर्मल रिपोर्ट का पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। पूछा जा रहा है इनफॉर्मल रिपोर्ट इज वन ऑफ द, हमेशा याद रखिएगा इनफॉर्मल रिपोर्ट जो होता है हमारा एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, जहाँ पे हम इंडिविजुअल्स जो भी हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उनके प्रोग्रेस की रिपोर्ट्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है इनफॉर्मल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, इन पीरियोडिक रिपोर्ट it manages the track outgoing operations on। जब कभी भी हम पीरियोडिक रिपोर्ट की बात करते हैं तो एक पीरियड बेसिस पे भी बनता है, रेगुलर बेसिस पे हर पीरियड्स पे इसको हम एलोकेट करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड बी, यानी पीरियोडिक एंड रेगुलर बेसिस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि अ पार्ट ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट इज। फॉर्मल रिपोर्ट की अगर हम पार्ट की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा सप्लीमेंट होता है ये। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, इनफॉर्मल रिपोर्ट इज यूज्ड फॉर। इनफॉर्मल रिपोर्ट किसके लिए यूज किया जाता है? लॉन्गर डॉक्यूमेंट, शॉर्टर डॉक्यूमेंट, एकेडमिक पेपर, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, जब भी हम लॉन्गर डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो ये आपके फॉर्मल में आता है। एकेडमिक की भी बात करें तो ये भी आपके फॉर्मल में आता है। तो शॉर्टर डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपके इनफॉर्मल रिपोर्ट्स में यूज किए जाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शॉर्टर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, दैट्स ऑल। तो आज के वीडियो में हमने डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस से रिलेटेड 35 क्वेश्चंस डिस्कस किए और सबके आंसर्स को हमने यहाँ पे बताया आपको। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि मैम इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या इस क्वेश्चन को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। जरूर से वीडियो को एक बार देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि आप जैसे जितने और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि पेपर दे रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खूब अच्छे से प्रिपरेशंस कीजिए अपनी। बहुत जल्दी मिलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस के सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।